ये अपने पत्नी के पढ़ा लिखा करके दरोगा बनाए। जब पत्नी इनकी दरोगा बन गई तब इनको जो है छोड़ दी। अब देखिए किस हाल में जो है अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है कि आपका जो है पत्नी छोड़ दी है। क्या हुआ, कैसे जो है ये सब चीजें हुआ? मेरे लिए शायद ये सबसे ज़्यादा बुरा हुआ कि मैंने पत्नी के इच्छा का, उनकी मतलब सम्मान किया, उनकी इच्छाओं का उनको अवसर दिया, उनके अधिकारों का मैंने ख्याल रखा। जैसे उन्होंने जब नौकरी करना चाहा तो मैंने बहुत सारे कठिनाइयों को सहकर उनका साथ दिया, उनका नौकरी ये करवाया। और नौकरी होने के बाद से वो अब ये हो गया कि अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, मेरे पास तो बेहतर विकल्प है, अब मैं आपके साथ नहीं रहूँ। अच्छा, आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले? जी, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और वो पश्चिमी चंपारण की रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक दिवलिया सिगरी बिगरी गांव आता है, वहाँ के सुनील प्रकाश राव की बेटी हैं। अच्छा, तो आप दोनों की शादी कैसे हुई थी? हमारी शादी कोर्ट में हुई थी, कोर्ट मैरिज थी। हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध भी थे। हमारे पिता का उनके पिता से दोस्ती था, इसलिए क्योंकि वो दोनों लोग बिहार पुलिस में एक साथ नौकरी करते थे, तो पारिवारिक संबंध भी थे। तो फैमिली से कहीं कोई दिक्कत नहीं था। कोर्ट मैरिज हमने केवल और केवल शादी के खर्च बचाने के लिए किए। तो आप दोनों का लव मैरिज हुआ और एक दूसरे को बचपन से जानते थे? बचपन से जानते थे। और मैं बता रहा हूँ, शायद न मेरा उनके से मैं उनका जितना अच्छा दोस्त था और जो वो मेरी जितनी अच्छी दोस्त थी, वो ऐसा कोई लड़कों का भी लड़का नहीं होता होगा। हम लोग इतने फ्रेंडली थे और आगे चल के प्यार हुआ, फिर शादी किए। कितने साल से आप दोनों साथ में रह रहे थे? 2000 ऐसे तो बचपन से हम लोग का जन्म भी, चूंकि फैमिली एक दूसरे से जान रहा था, छोटे से ये था। लेकिन जो जब से होश संभाला और एक दूसरे को मुझे वो अच्छी जब कब से लगने लगी, तो ये है स्कूल से। तो आप लोग शादी कर लिए? जी। आप बता रहे थे कि हम जो है अपने मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर भी है तो उन्हीं के नाम से है। तो मेरा मोबाइल नंबर जैसे चेक करने का चीज़ है, मेरा मोबाइल नंबर है 9430462682। जब आप इसमें देखेंगे तो 5 लेटर इसका आखिरी का उनका नाम है। अच्छा, क्या नाम है? ममता का ममता है। अच्छा, ममता। लेकिन कोई ममता आपके ऊपर नहीं आ रहा है। वो जैसे अपने नाम के विपरीत है। पहले ऐसा नहीं था। अब नौकरी में जाने के 1 साल बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया और वो अमृतसर जब पोस्टिंग हुआ उनका, उसके बाद से ऐसा हो गया। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई आप ही हैं कि वो अपने परिवार के? शादी के 2 साल बाद उनका नौकरी लगा है, तो शादी के 2 साल बाद जैसे उनके माता पिता कैसे पढ़ाएंगे? ये गलत सवाल ही गलत है। पूरी तरह से उनके पढ़ाई का खर्च उनका वो टोटल मैंने किया है, सब कुछ। और खर्च से भी कहीं ज़्यादा जो मैंने त्याग किया है ये इतने सालों का, वो बहुत सालों का है। ये इसे 1-2 मिनट में नहीं बताया जा सकता है। अच्छा, क्या कारण है कि आपकी पत्नी जो है आपको छोड़ दी, आपके साथ नहीं रहना चाहती है? नौकरी में जाने के बाद से उनका अहंकार, शायद नौकरी में जो उनको अब नौकरी के बाद से अवसर दिख रहा है, जैसा वो कह रही हैं। अब वो वो कितना सच है नहीं है मैं इसका पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन वो जो कह रही हैं कि मुझे अब नौकरी में आने के बाद से मेरे पास बेहतर विकल्प है। और वो अंकल जो उनके पिता जो है, जिनको मैं अंकल कहता हूँ, वो पिता जो और उनके परिवार वाले जिनका मेरे साथ सहानुभूति है कि हाँ जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये ठीक हो जाना चाहिए, इस बात का मेरे पास प्रमाण भी है। मैं कहिएगा आप तो सामने रख दूंगा। वो परिवार अब आंख बंद करके ये कह रहा है कि मेरी बेटी जो कर रही है वो ठीक कर रही है। और जब मैंने अपने पत्नी से पूछा कि जो लोगों को पहले मुझ पर ये था, मेरे साथ ये सिंपैथी कि मेरी पत्नी यानी कि तुम गलत कर रही हो मेरे साथ, वो लोग अचानक से तुम्हारे साथ इस ये फैसले में कैसे तुम्हारा साथ दे रहे हैं? तो मेरी पत्नी ने कहा कि उन सारे लोगों को मैं खर्च देती हूँ। जैसे मैं नौकरी में हूँ तो वो लोग टाइम टू टाइम मुझसे कभी कर्ज मांगते हैं, कभी मैं उनको कुछ देते रहती हूँ। और मेरे सरकारी नौकरी में आने से मेरे पिता को ऐसा लगता है, ये मेरे पत्नी के वर्ड है, कि मेरे पिता को ऐसा लगता है कि गांव भर में एक दरोगा उन्हीं की बेटी है, तो उससे उनका सामाजिक प्रतिष्ठा ऐसा लगता है कि बढ़ गया है। तो इसलिए मेरे अगेंस्ट वो जाने का ये हिम्मत नहीं करते हैं और इसलिए मुझे सही गलत समझाने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि सही गलत समझाएंगे तो मैं घर जाना छोड़ दूंगी। आप एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि हमारी पत्नी का किसी और से भी प्यार हो गया। मैं बता रहा था जैसे जो मुझे उनके डिपार्टमेंट के लोगों से पता चला, उसके आधार पे बता रहा था। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे जैसे अलग लड़कों के साथ का उनका फोटोग्राफ है। अगर अभी आप देखना चाहेंगे तो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ। आप कोई ऑडियो वगैरह भी सुना रहे थे कि वो जो है आपको? जी मैं वो बताता हूँ आपको। जैसे देखिए,
ये कोई दूसरा लड़का है, मैं नहीं जानता हूँ इसको कि कौन है नहीं है, लेकिन पति होने के नाते मुझे ये जानने का पूरा अधिकार है, जैसे कि कौन है। अपने पेज पर डाली हुई है। जी, ये उनके मतलब आईडी पे था, तो किसी ने मुझे लेकर भेजा था। ऐसे मतलब कई सारे मतलब अलग अलग ये फोटोग्राफ्स है। जैसे अब मान लीजिए कि ये कौन है, तो ये मुझे जानने का पूरा हक है। मान लीजिए अगर ये उनके भाई ही हैं या कोई रिलेटिव ही है, तो मुझे ये जानने का हक है। जैसे ये वाला जो है, अगर मैं पति होकर ये पूछ रहा हूँ कि ये कौन है, तो मैं ये गलत थोड़े कर रहा हूँ शायद। अब वो बता दे कि कौन है, इनसे इनका क्या संबंध है। नहीं, ये गलत तो नहीं है। तो यही बात है। ऑडियो जो आप बता रहे ऑडियो जो हम बता रहे थे, जैसे मुझे ये लगता है कि वो मुझसे तलाक लेने के लिए जानबूझकर मुझे मेंटली वो डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा बोल रही हैं कि हाँ मेरा अलग अलग लोगों के साथ संबंध है, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, ताकि मैं मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ के उनको तलाक दे दूँ। सुनाना चाहें? नहीं, उसको अभी अभी नहीं सुनाना चाहेंगे। वैसे वो तो है ही सोशल मीडिया पे एक जगह, आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अभी उस सबको सामने लाना उचित नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे उनका परिवार खुद क्या कहता है, सो देखिए। आप पता है, आप जो जॉब पर आप जो है नहीं जाने देते तो ठीक रहता। होता क्या है कि लड़की अगर अपने पैर पे अगर मतलब खड़ी हो गई है तो बहुत मुश्किल होता है। ये उनके सगे भाई हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे अपने पत्नी को जॉब पे जाने ही नहीं देना चाहिए था। तो पहले अभी कुछ दिन पहले, ये सालों से पहले तक वो उनका सिंपैथी मेरे साथ था कि हाँ जो आपके साथ हुआ है मेरी बहन की है, गलत की है। अभी अब जब शायद उससे वो पैसा लेते हैं इसलिए कि उनसे उनका क्या फ़ायदा है, वो सीधे ये कहते हैं कि वो नहीं रहना चाहती है तो ज़बरदस्ती रखेगा कोई क्या, कि नहीं रहेगी वो बस। जबकि मैं बार बार उनसे ये कह रहा हूँ कि देखिए मैं कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, वो मेरी पत्नी है। ऐसे कैसे चलेगा कि जब मर्जी करेगा रहेंगे, जब मर्जी करेगा नहीं रहेंगे? ये तो गलत है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पत्नी मेरी गलत रास्ते पे चली गई है, घर वापस आ जाए, यही चाहते हैं, और वो आ जाए। अच्छा, फिर से वो वापस आएगी तो रखेंगे? अब मेरी पत्नी है, वो हमेशा रहेंगी, और मैं हमेशा प्रयास करता रहूंगा अपने अंतिम सांस तक कि वो घर आ जाए और मतलब सही रास्ते पे आ जाए। अच्छा, तो ये कोर्ट वगैरह का भी ये मामला कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन वो 21 तारीख को खत्म हो गया, 21 जून को। क्या खत्म हो गया? उनके केस को कोर्ट ने खत्म कर दिया है, वो कोर्ट में आई ही नहीं तो खत्म हो गया, उसमें कोई डिसीजन नहीं आया। तो किस डिपार्टमेंट में उनका दरोगा में जॉब लगा? ISF में SI के पद पर पोस्टेड थी। अब अभी क्या है नहीं पता, लेकिन SI के पद पे पोस्टेड थी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। कब से बात नहीं हो रहा आपको? बात तो बीच बीच में होता रहता है, मैं प्रयास करता रहता हूँ कि रिश्ता ठीक हो जाए ये, लेकिन कुछ ऐसे उनके द्वारा ऐसे शर्त रख दिए गए हैं कि जो नहीं माने जा सकते हैं। क्या शर्त है? मुझे अपने सारे रिश्ते नातेदारों दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि मुझे अपने पिता को भी छोड़ना पड़ेगा पार्शियली रूप से। कहने का तात्पर्य है कि उनको अपने साथ जब वो बूढ़े हो जाए तो नहीं रखना होगा, उनको कहीं अलग गांव वगैरह में रख देना होगा, किसी आदमी को देखने के लिए घर में नहीं रखना होगा अपने साथ। मेरी पत्नी रहेंगी, हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन वो दूसरे कमरे में रहेंगी, मैं दूसरे कमरों में। और वो घर पे कुछ जो भी करे, चाहे किसी को वो लाए ना लाए, मुझे उनसे कुछ पूछना नहीं होगा कभी। ये सब शर्त है, तो ये शर्त कैसे मानूंगा मैं? अक्सर ये देखा जाता है कि जो कामयाब हो जाती है वो अपने पुराने लोगों को जो भूलते जाते हैं। भूल नहीं रहे हैं, जैसे हमको तो दूध के मक्खी की तरह उन्होंने फेंक ही दिया ना। अच्छा, मीडिया में आने का क्या मकसद है? अभी से पहले तक मुझे लग रहा था कि न्यायालय से मुझे न्याय मिल जाएगा, लेकिन 21 जून को तो बिना कोई डिसीजन के वो खत्म हो गया सब कुछ। तो अब कहाँ जाए? जैसे अभी सामने आने का मतलब है कि अब थक गए हैं, अब कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है, अब क्या करे पता नहीं चल रहा है। पहले उम्मीद था कि इनके माता पिता परिवार शायद कभी समझेंगे, लेकिन अब उन लोगों से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं, कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? हम अभी जैसे इससे पहले तक मेरा मतलब पढ़ाई चल रहा था, मैं तब से ये कर रहा था। अब माँ गुजर गई है तो उसके बाद से मेरा मेंटली थोड़े हम ये हो गए थे, तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत बीमार हूँ, काफ़ी चीज़ का इलाज चल रहा है। पिताजी भी मतलब मानसिक रूप से थोड़े अकेले हो गए हैं माँ के अचानक से जाने के कारण, तो अभी पिताजी के साथ रहते। अभी हम कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं। जब आप अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे तो उस समय आप भी पढ़ रहे होंगे? जी, मेरा इंजीनियरिंग का पढ़ाई चल रहा था, इसीलिए तो मैंने बताया ना कि इनको पढ़ाने लिखाने के पीछे जो त्याग और जो परिश्रम करना पड़ा है वो केवल मैं जानता हूँ, और वो एक लंबी कहानी है, तो मैं वो आपको कभी और किसी दिन बता सकता हूँ। आज बहुत थक गया। ये हमारे साथ सुमित जी हैं और काफ़ी परेशान हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, डिप्रेशन में भी चले जा रहे होंगे। नहीं समझे, उसका तो इलाज ही चल रहा है। आपको डॉक्टर का पूरा प्रिस्क्रिप्शन है, वो देखना चाहिए। वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, मुझे अकेले नहीं रहना है, ये मुझे डॉक्टर से हिदायत है, अकेले किसी भी हाल में नहीं रहना है। कभी कभी अजीब सा मन करता हो, लगता है क्या करें। थक गए हैं, बोला तो मैं, सब लोग हमसे पूछते हैं कि अब सामने क्यों आया है,
तो अब थक गए हैं, अब मतलब हिम्मत नहीं बचा है। अब कभी कभी लगता है शायद जिंदा ही बेकार है। अक्सर ये देखा जाता है कि जिससे ज्यादा लगाव होता है और वो अगर आपको ठुकराने लगे, आपसे दूर हो जाए, तो यही हालत होता है। देख लीजिए थक हार के ये खड़े होकर के भी बोल नहीं पा रहे हैं, बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। का प्रॉब्लम है, मैं 10-15 मिनट तक खड़ा रह ही नहीं सकता हूँ लगातार। स्पाइन का कुछ प्रॉब्लम है। माँ जब मेरी बीमार हुई तो वो बेड पे आ गई, तो चूंकि हम ही को उनको सब कुछ करना पड़ रहा था, उनका वजन, माँ का वजन ज़्यादा था, तो उस प्रकरण के दौरान स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया। मतलब ये अभी मतलब स्पाइन में इतना प्रॉब्लम रहता है कि मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। उसका लगातार इलाज चल रहा है, लेकिन देखते हैं। बाकी आप बताइएगा कि इस मामले में कौन सही है कौन गलत है, आप अपना राय विचार दे सकते हैं। आप देख रहे थे सीके टीवी। नमस्कार, जय हिंद।